All right, Bihar BJP leader, Deputy Chief Minister of Bihar, Sushil Modi is speaking to Sujit Jha, my colleague. Listen in. मैंडेट आया है, काफी संघर्ष रहा है आप लोगों को, मतलब जीतने में। देखिए, कौन सा ऐसा चुनाव जिसमें संघर्ष नहीं होता है। मैं तो 20 चुनाव लड़ चुका हूँ, लड़वा चुका हूँ और देख चुका हूँ। कोई भी चुनाव केक वॉक नहीं होता है। यानी जो लोकसभा का चुनाव था 2019 का भी, उसमें 39 सीटें जीतेंगी इसका आकलन हम लोग को नहीं था। लेकिन था कि आप 32-35 जीत सकते। ठीक है भाई, इसलिए देखिए हम लोग को तो बड़ा स्पष्ट था आकलन कि सरकार बनेगी, चाहे 2 के बहुमत से बने 10 के बहुमत से बने, इसमें कोई भ्रम नहीं था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन आज तक का जो एग्जिट पोल आया उसके कारण जरूर भ्रम की स्थिति पैदा हुई, और स्वयं कि जब एग्जिट पोल कोई देखता तो उसका मन पर असर पड़ता है। तो उसके पहले तक हम लोग एकदम निश्चिंत थे कि एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद आया। एग्जिट वही तो सही कि भाई एग्जिट पोल में आपने घूम घूम कर सर्वे किया, तो एग्जिट पोल के कारण जरूर हम लोग के मन में भी कई बार शंका पैदा होती थी। लेकिन हम लोग पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बनेगी तो हम लोग की बनेगी, हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए, इतना काम किया हम लोगों ने। नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के नाते, बीजेपी जेडीयू की सरकार ने घर घर बिजली पहुंची, गांव गांव तक सड़कें पहुंची। तो लोग क्यों वोट देंगे राजद को? कोई राजद को वोट दिया उन्होंने, तो दिया भी, तो हमेशा राजद का वोट मिलता रहा। तो उनकी संख्या तो घट गई, वो 80 से घटकर 74-75 पे पहुंच गए। कांग्रेस की संख्या घट गई। अगर वोट मिलता तो उनकी संख्या तो और बढ़नी चाहिए थी ना। और देखिए, उनके साथ लेफ्ट का बड़ा 15 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर इतना स्पष्ट जनादेश मिलता है, ये क्या बतलाता है? कि बिहार की जनता चाहती कि नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार बने और इन लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। इसलिए देखिए, हम लोगों को कहीं कोई भ्रम नहीं था। जरूर हम लोग पहले लगता था कि 150 तक पहुंचेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरह से विद्रोही उम्मीदवारों को खड़ा किया चुन चुनकर, उसके कारण 25-30 सीटों का नुकसान जरूर एनडीए को बिहार के अंदर हुआ है। नहीं तो हम 150 तक पहुंच जाते। इसलिए स्पष्ट जनादेश में कहीं कोई तनिक भी हम लोग को भ्रम नहीं था। लेकिन एक चीज तो है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ। 53 से अब 74 पहुंच गए, और जेडीयू को नुकसान हुआ। 71 से वो 43 पे पहुंच गए। चुनाव में किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम नुकसान होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट, असर क्या पड़ेगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा ना, आज अगर बीजेपी जीती है तो उसमें क्या मुकेश सहनी का योगदान नहीं है, मांझी जी का योगदान, नीतीश कुमार का योगदान नहीं है? और अगर जनता दल यू जीती है तो क्या उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं है? अलायंस का मतलब होता है एक दूसरों की मदद करके चुनाव जिताना। तो इसलिए इमैटेरियल है कि संख्या किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। वो उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है, और नीतीश का मतलब विकास, इसलिए लोगों ने वोट दिया है। और आगे भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार की सेवा करने के लिए लोगों ने जनादेश दिया है। नीतीश कुमार एक बड़े भाई के तौर पर, पार्टी के तौर पर थे। अभी वो संख्या के बल पर देखें तो आप लोगों से उनकी संख्या कम है। तो क्या पहले जिस तरीके से वो सरकार चलाते थे, जिस अंदाज में, उसमें कोई फर्क आएगा? क्या फर्क आएगा? मैंने पहले कहा कि संख्या ज्यादा और कम से क्या फर्क पड़ने वाला। एनडीए की संख्या 125, ये तो नहीं है कि बीजेपी की है और जेडीयू की है। मैंने कुल मिलाकर, और दोनों ने एक दूसरे की जीत में अपना योगदान दिया है। इसलिए संख्या को लेकर सरकार चलाने में कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी, जेडीयू और जो हमारे गठबंधन के लोग मिलकर हम सरकार चलाएंगे। लेकिन कुछ आवाजें उठ रही है बीजेपी की तरफ से, जैसे अश्विनी चौबे जी ने कहा कि जहां चाहे केंद्र में, चाहे केंद्र में भी बैटिंग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ये नीतीश जी को तय करना। तो ये बातें आई कहां से? ये अमित शाह ने कहा क्या, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्या, संजय जायसवाल ने कहा क्या? अब बीजेपी में इतने एमपी, इतने तरह के लोग हैं, अब कोई कुछ बोल दे अपना व्यक्तिगत विचार, तो वो कोई पार्टी का विचार नहीं, उनका किसी का व्यक्तिगत विचार होगा। इसलिए पार्टी की लाइन बहुत स्पष्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी ने स्पष्ट रेखांकित कर दी है। और जब हमने तय किया था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उसमें किसको मालूम था कि कितनी संख्या आएगी, किसको कितनी संख्या आएगी? तो संख्या बीजेपी को कितनी है, जदयू को कितनी, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 125 के आंकड़े के साथ जो लोगों ने हमको स्पष्ट जनादेश दिया है, और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनकर बिहार का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, ये लोक जनशक्ति पार्टी की क्या स्थिति है? मतलब एनडीए में
यहाँ नहीं है, सेंटर में है, या दोनों जगह नहीं है, या दोनों जगह है? चिराग पासवान का क्या भविष्य? मुझे नहीं मालूम है। बिहार में नहीं है, तब मैं जानता हूँ कि बिहार के अंदर जो एनडीए है उसके अंदर केवल वीआईपी, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और बीजेपी, यही 4 लोग इसके अंदर शामिल हैं। कोई 5वीं पार्टी बिहार एनडीए में शामिल नहीं है। केंद्र में हो सकता है। अब केंद्र में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, इसका जवाब तो केंद्र के लोग देंगे, लेकिन बिहार के अंदर एनडीए में शामिल नहीं है। चिराग पासवान की वजह से एनडीए को हमको लगता है कि बहुत सारे 3 दर्जन तो जेडीयू को नुकसान हुआ, और आप लोगों को भी आधा दर्जन सीटों पर नुकसान हुआ है। तो इसका क्या आपको मतलब क्या लगता है कि मतलब ये क्यों नुकसान होना था हो गया? ये जो हमारे गठबंधन में नहीं है तो किसको खड़ा कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? बीजेपी की तरफ अगर एमआईएम के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? नुकसान हुआ ये तो सही है, लेकिन जब वो हमारे दायरे के बाहर, हमारे गठबंधन में नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र है, उम्मीदवार खड़ा कर। कुछ कंफ्यूजन तो हुआ, ये मानेंगे आप? शुरुआत में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से क्लियर करना चाहिए। जो विद्रोही खड़े थे, अगर लोजपा नहीं होती तो वो आरएलएसपी के नाम पर खड़े जाते, पप्पू यादव की पार्टी के नाम पर खड़े जाते। और ये केवल बीजेपी के विद्रोही नहीं थे, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस, हर पार्टी के विद्रोही, उनको कोई बैनर चाहिए और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं और किसी को हरा देते हैं, किसी को जिता देते हैं। कई सीटें में जीत गए लोजपा के कारण, ये भी बात है। भागलपुर में हार गए, वीआईपी पार्टी कई सीट हार गई लोजपा के कारण जो है। तो ये तो चुनाव में होता है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये स्थिति नहीं बनती तो हम 150 का आंकड़ा पार करते हैं। अच्छा, रोजगार और जो सरकारी नौकरी वाला जो तेजस्वी यादव का जो ये था नारा था, युवाओं को खास तौर पर आकर्षित कर रहा था, उसको आपको कितना लगता है, कितना वोट में तब्दील? अगर कहाँ वोट मिला उनको? ये सबसे ज्यादा तो नौजवान शहरी क्षेत्र में, तो शहर में कहाँ जीती आरजेडी? कहीं बता दीजिए, इक्का दुक्का कहीं जीती हो तो जीती होगी जो है। देखिए, लोगों को आरजेडी पर भरोसा नहीं है। ये फिर बिल से निकल करके इनके जितने भाई बहन माता पिता जो बिल में छिपे हुए थे, तो जैसे सीता का अपहरण करने के जब रावण गया तो वेश बदल कर चला गया, ब्राह्मण का वेश बदल कर गया, साधु का वेश बदल कर, लेकिन सीता को मालूम था, लोग जानते थे कि ये रावण है। तो राष्ट्रीय जनता दल कितना भी लालू के चेहरे को छिपा ले, राबड़ी के चेहरे को छिपा ले, तो अपने माँ पिता को छिपा सकता है क्या? अपनी विरासत को छिपा सकता है क्या? और फिर देखिएगा, चुनाव खत्म हो गया, ये जितना परिवार है बिल से निकल कर अब जो है फिर जो ट्वीट करना शुरू करेंगे और फिर चिल्लाना शुरू करेंगे। फिर अगले चुनाव में भी जंगल राज आप अगला चुनाव 5 साल बाद के बाद क्या होगा ये 5 साल बाद मालूम पड़ेगा। आज तो यही स्थिति है। जंगल राज का कितना बार आप लोग 5 साल बाद, मैंने कहा कि 5 साल के बाद जंगल राज जो है। एक चीज इस पूरे चुनाव में आप देखिएगा, 2 फैक्टर बड़ी तेजी से उभरा। एक तो सीपीआई एमएल का आप देखिए ताकत के रूप में उभरी है, और एक ओवैसी की पार्टी। आपको क्या लगता है कि इसका राजनीतिक रूप से कितना महत्व होगा बिहार में इन लोगों का? देखिए, ये सब स्पेंट फोर्स है। राष्ट्रीय जनता दल ने इन लोगों को जिंदा कर दिया है, और माले तो बिहार से खत्म हो चुका था। और यही लोग हैं जिनका खून खराबा में विश्वास है, जो जमीन पर कब्जा करते थे। जो बिहार के अंदर हिंसा का दौर चला, इन्हीं पार्टियों के कारण था। और आज अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में राष्ट्रीय जनता दल ने और इस तरह की ताकतों को और बिहार में फिर से जिंदा करने का काम किया है। तो क्या इसका मतलब क्या लगता है कि असर पड़ेगा? असर क्या होगा देखेंगे, आगे क्या होगा। सरकार में तो आप ही लोग हैं, आप ही लोग आगे देखा जाएगा क्या होगा। अब सरकार इतनी ताकतवर चीज है, और हम लोगों ने 15 साल में एक भी नरसंहार नहीं होने दिया। तो कोई भी अगर गड़बड़ करना चाहेगा, बिहार के अंदर कोई हिंसा पैदा करना चाहेगा, समाज में तनाव पैदा करना चाहेगा, तो वो स्वीकार नहीं हो सकता। पिछला 2 आप देखे टेन्योर 2010 से 15, 15 से 20 बड़ा उथल पुथल वाला रहा। 13 में आप लोग का गठबंधन टूटा, फिर आप 17 में जुटे। इस बार का क्या रहेगा एजेंडा? मतलब कुछ चेंज आएगा कुछ आप लोग के सरकार के? पिछले 5 साल में आपने चेंज नहीं देखा। आखिर घर घर बिजली पहुंचे तो पिछले 5 साल में न पहुंचे। अगर गांव सड़क बनी तो अगले 5 इसी में न पहुंचे। और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में सारी बातों का जिक्र किया है कि हर खेत तक बिजली पहुंचाएंगे। अभी तो केवल घर तक बिजली पहुंची है। बिहार का हर किसान अब डीजल से खेती नहीं करेगा और बिजली से खेती करेगा। और बिजली का दाम कितना होगा कल? 65 पैसा प्रति यूनिट। अच्छा, ये बताइए कि वोट जो मिला है किसके, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर या नीतीश कुमार के चेहरे? देखिए, बिहार की जनता ने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दोनों पर लोगों ने भरोसा जिताया है, क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है।
और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते बिहार के अंदर जो मदद की है, जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का, आज इतने जो पुल पुलिया ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन जो बन रहा है, और कोरोना काल में बिहार के 9 करोड़ लोगों को 40 किलो अनाज उनके घर तक पहुंचाया, ट्रेनों से पहुंचाया। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के चेहरे पर हमको वोट मिला है और बिहार की जनता ने इन दोनों पर भरोसा जताया। अब क्या That was the Deputy Chief Minister of Bihar, Sushil Modi, speaking to my colleague Sujit Jha. Once again saying that it doesn't matter who has won how many seats. In the end, it is the NDA which is going to rule. Sushil Modi has been one of the biggest proponents of Nitish Kumar. He's been seen as one of the biggest aides of Nitish Kumar as far as the BJP is concerned. Once again saying that it will be the Chief Minister who will be leading this coalition, despite murmurs, despite voices from within the Bharatiya Janata Party, which are now asking for a bigger pie, bigger share of the pie in this new government. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.